Okay, I'm just recording. So out of the four conditions, right? The chart condition on option chart and FinNifty spot chart, right, has met. First condition is met. ठीक है. अब सेकंड कंडीशन मेरा क्या है? यहाँ पे मेरे को स्टॉप लॉस डालने की जगह है. ठीक है. अब सेकंड कंडीशन मेरी क्या है? मैं ढूंढ रहा हूं डेटा में अब नॉर्मल ऑप्शन पोजीशनिंग. यहाँ पे मुझे कुछ नहीं दिख रहा है. अच्छा, पूरे दिन ये बंदा कंट्रोल में था, पूरे दिन ये बंदा कंट्रोल में था. ठीक है. अब तो ये अपनी पोजीशंस खाली कर रहे हैं. यहाँ पे मुझे कोई अबनॉर्मल जो बिहेवियर देखा, अगर ये देखेंगे आप, तो इसने ऐसा कुछ खास मुझे मूवमेंट दिया नहीं. 19250 पे चलता हूं, इसने कोई अबनॉर्मल पोजीशन बिल्ड की, यहाँ पे भी कुछ हुआ नहीं. ठीक है. तो मेरा ऑप्शन डेटा का जो क्रिटिकल एस्पेक्ट है वो मुझे मिला नहीं है इसमें. तो नाउ कंसिडरिंग एवरीथिंग दैट आई हैव टॉट, राइट, will this trade qualify for a zero equal trade? Yes or no? It is moved, it is given, yes, but it does not qualify, right? तो इस केस में मेरे लिए जो जनरल सेटअप जो वर्क करेगा, मैं जीरो हीरो ट्रेड नहीं लेता. हाँ, बट अगर मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरा प्रॉफिट जितना बनना चाहिए था उतना नहीं बना है, तो मैं इस केस में एक रेजिस्टेंस पे शॉर्ट लेता. अगर ये बैंक निफ्टी एक्सपायरी के दिन होता तो मैं फिन निफ्टी का नेक्स्ट वीक का पुट लेता. क्योंकि ये आज फिन निफ्टी एक्सपायरी पे हुआ है तो मैं बैंक निफ्टी का पुट लूंगा. ठीक है. मैं एक्सपायरी का ट्रेड इस बेसिस पे, क्योंकि 4 में से सिर्फ 2 कंडीशन फुलफिल हुई है, 2 नहीं हुई है, मैं नहीं लूंगा. अब नॉर्मल ऑप्शन बिहेवियर नहीं है, कोई कवरिंग नहीं है, या कवरिंग दोनों बाजू. ठीक है. ये 2 इंपॉर्टेंट कंडीशंस हैं. इसी के कारण अगर आप देखेंगे ना, तो जो भी जीरो हीरो मूवमेंट होता है. अच्छा, ये सेटअप में अगर ये दो लास्ट के 2 एलिमेंट्स अगर मिसिंग है ना, तो some days you will get a good movement, some days it will go to zero. Your accuracy comes down by 25 to 30. I have tried all the variations possible. Just keeping these 4 filters, I have tried all the variations. अगर ऑप्शन डेटा का बिहेवियर अबनॉर्मल नहीं मिलता तो जनरली यहाँ पे आपका पैसा नहीं बनता. ठीक है. सेटअप आज 3 बार, लास्ट 1 आवर में ना 3 बार मूवमेंट हुआ है, बट जीरो हीरो का जो सेटअप था वो सेकंड वाले में बना ₹3.65 पे, जो मैंने जूम क्लोज होने के पहले बताया था. वो वहां से ₹12 तक गया, लोगों ने प्रॉफिट बनाया होगा. दैट वाज द ओनली ट्रेड व्हिच फिट माय सेटअप, not perfectly, but it was 80-90% there, right? And that is where it gave a moment. The first trade which happened went without confirmation. You cannot say it's happened due to expiry setup. It's a different setup. रेड हुआ है ऊपर, कैंडलस्टिक स्ट्रक्चर से अगर आपको कोई ट्रेड मिल रहा है, बट वहां पे आप जीरो हीरो की क्वांटिटी नहीं लेंगे, वहां पे आप जीरो हीरो वाला ट्रेड लेंगे. लास्ट ट्रेड व्हिच हैज हैपेंड इज अ प्योर chart pattern where a chart has taken support, option chart has taken a support of the trend line and has gone up. इस केस में it has gone up, many times it does not go. उस सेटअप की भी एक्यूरेसी होती है कम. ठीक है. उसको आप जीरो हीरो ट्रेड नहीं बोल सकते. हाँ, लेकिन अगर वैसा आपको बिहेवियर कहीं पे दिख रहा है, आप नेक्स्ट वीक का एक्सपायरी का ट्रेड या तो फिन निफ्टी कितना बैंक निफ्टी एक्सपायरी का ट्रेड ले सकते. Guys, ask me question. The idea of doing live session, the idea of taking your time is to ensure that you guys learn and understand from me. Setups everyone is posting on YouTube, right? अगर आज की तारीख में आप सेटअप्स डालोगे ना बैंक निफ्टी ट्रेडिंग की, 50-60 सेटअप्स आपको ऐसे ही मिल जाएंगे. मैं तो बोलता हूँ इंडिकेटर भी वर्क करता है, सभी कुछ वर्क करता है, पर प्रॉब्लम है कि मेरे लिए क्यों नहीं वर्क कर रहा है, कि सबके लिए वर्क कर रहा है. एटलीस्ट जो लोग प्रॉफिट स्क्रीनशॉट डाल रहे हैं उनके लिए वर्क कर रहे हैं, मेरे लिए क्यों नहीं वर्क कर रहा है. ये क्वेश्चन का आंसर आपको तभी मिलेगा जब आपको कोई सिखाने की कोशिश करे. आप जितना पूछोगे आप उससे ज्यादा समझोगे. So guys, yeah, sorry, just you told 4 factors, right? First one was the support line. Second one was it has to come to this line and then it has to consolidate and then it has to propagate. Third one was the YTD. What was the first one is the OI spot chart. No, sorry, first one is the instrument spot chart, right? Instrument spot chart should give you consolidation, resistance or support, right? One. Second, within that, right, if it rates or gives you a bearish candlestick, rate is the best candlestick that you can get, right? Because वहाँ पे it is inviting people to take.
So that becomes your first part, your spot chart. Second is you go to the option chart, right, which is ATM or near ATM, right, between 2:30 and 3 o'clock. And अगर पहले अगर आपको abnormal option data दिखता है तो आप पहले भी कर सकते हैं. So you go there and you connect trend lines and search for the raid on there or support there on the option chart. So these are two factors. Right? Two factors are purely price action driven on the instrument and tradable instrument chart. ठीक है, ये दो पे आपने पहला फिल्टर लगाया. Third is then you look at which option or which side is confused and which side is not confused, right? वो आपने देखा, वहां पे फिर आप देखो वहां पे एंड में एकदम स्ट्रॉन्ग मोमेंटम आ रहा है बिटवीन फॉर 30 minutes to an hour, right? And immediately after that, right, you switch to a lower time frame and see who is starting to cover. That is the fourth aspect where you get it. So abnormal, so who is confused, who is dominant throughout the day, abnormal option behavior, and who will start cover. There you make an assumption that this person will start cover. These are the four filters that you apply. Okay, thank you. Guys, understood? Yes, Nilay. Nilay, what is your BTST view for tomorrow? I would like to, so again, my view in the morning, right, was very simple. Market had to test 43,500, right? Market has not gone there. Personally, Correct. whomsoever reached out to me over the long weekend and all the points of time, that I said them that if it opens gap up and if it comes to support, right, it will go and retest 43,450, 500 and then create a pause candle there, right? Pause candle, so आज doji बना है, long legged doji या short मतलब छोटा doji spinning top बना है, आज बनेगा doji. Correct. ठीक है. अब ये जो है ना, ये कुछ legs of rallies जो होती है ना, last legs of rallies, ये bull trend में ऐसी ही होती है, and bearish trend में थोड़ी wicks बड़ी होंगी, but ऐसे ही होता है कि exhaustion आता है. ठीक है, ये अब exhaustion phase की तरफ चल रहा है. ठीक है, BTST you should not take because at max rate what will you gain if market opens gap up from 43,500 to 43,800, right? Your option premium will probably not move much. But Correct. if it opens Right. gap down, it can go all the way down to 43,080. Oh, okay. 42,900. ठीक है, तो Okay, फ्यूचर्स okay. तो फ्यूचर छोड़ दो, मत करो. एंड BTST भी ऑप्शन के माध्यम से मत ही करो because of the same reason, right? That your gain upside and your ability to lose downside, right, is different. The other thing, right, today because of expiry, you would have seen these guys have actually see this is like last में जो भी होता है ना 1 घंटे में has got nothing to do with chart. That Correct. is just posturing of people who made their position, right, on the day of expiry. Last 1 hour is always that मुझे ये बेचना था. अगर आज आप देखोगे ना, लोस को बैंक निफ्टी ने अभी भी ब्रीच नहीं किया ओपनिंग कैंडल की, तो बैंक निफ्टी स्ट्रॉन्ग है, बट आप अभी लेके जाओगे 50-60 पॉइंट का गैप अप होगा, वो प्रीमियम डीके में चले जाएगा. ठीक है, रादर मेरा ये कहना है आप वेट करो, कल फर्स्ट 15-20 मिनट्स में आपको एक अच्छा ट्रेड मिलेगा. Done. Thank you. Now, Jigar, you had a question on XAU USD, right? Well, let us go there. Guys, any question on this market? Yeah, Nila sir, like one thing on this, right? So we saw like 90% of our boxes were checked and it was a good trade for Hero. But since we were taking this ATM strike, right? What happened now, it went from 3 to 12, but the execution has to be very fast. So can you like throw some light on that? How basically you manage, let's say you have some good amount of position or quantity, then how you exit your positions on such scenarios where it went to 3, went till 12, then again came back. So if you see, right, 19,200, 19,300 was a box, right? मैं 19,200 के नीचे एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहा, 19,300 के ऊपर भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा. अगर आप वापस इनिशियल स्टेज पे जाओगे ना, I said that market will not cross 19,325, right? क्योंकि वहां का कॉल राइटर 2 करोड़ पोजीशंस लेके बैठा था. They had 2 crores, right, as position open. सामने पुट राइटर कितना था?
30 लाख, 40 लाख, 50 लाख, राइट? सो अब लास्ट हाफ एन आवर मतलब 1.5 CR का पोजीशन, इट्स लाइक 3 times ऑफ व्हाट यू आर करंटली, राइट? कैन नॉट हैपन, राइट? तो वो तो क्लियर था कि अपसाइड में भी अगर जाएगा, तो मैंने यही कहा था कि अगर 19250 के ऊपर क्लोज होता है तो आपके पास 75 का पॉइंट का मूवमेंट होगा। तो अगर ये प्रीमियम आपको 2.5-3 रुपए में मिलता है तो आपके लिए एक अच्छा ट्रेड बने, ठीक है? अब मैंने जो प्रीमियम चूज किया था उसका रिस्क कितना था? 2 रुपया, 2 रुपया 60 पैसा। सामने मुझे मार्केट के 10 रुपए के से मतलब 8 to 9 रुपीज का रिवॉर्ड दिया, राइट? 1:3 दे दिया, तो फिर तो मैं मतलब मैं होल्ड क्यों करूंगा उसको? Okay. So up like market order पे you just exit out, right? ठक 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 करके पंच। एंड आज तो क्वांटिटी भी कम लेनी थी दोनों साइड पे। ये Okay. जो हमने प्रीमियम पुट का भी प्रीमियम मूव होते देखा है ना, उसकी एंट्री 6 रुपए पे तो हमने चार्ट पे बनाया था। ये मूवमेंट है ना एक्चुअली ट्रेनर्स, राइट, व्हाट दे डू, दे शो यू द चार्ट एंड दे से सी ये मेरा ट्रेंड लाइन बना, यहाँ से यहाँ मूवमेंट हुआ। दिल पे हाथ रख के कहो, ठीक है? टच पे कितने लोग ट्रेड लेने की हिम्मत करते हैं? शो मी 1 out of 1000 people who can take a trade on touch. टच पे ट्रेड लेना यानी सुसाइड करने के बराबर है। टच के बाद कंफर्मेशन होना चाहिए। एंड मैं अगर आपको चार्ट दिखाऊंगा, see and again I am being very brutally honest with you guys, right? टच पे ट्रेड लेना is like committing suicide। ये देखो यहाँ पे टच किया, राइट? अगर ये देखेंगे, ये ध्यान से अगर आप देखेंगे, मैंने कहा था यहाँ पे ऑप्शन राइटर ने हेवीली, सी फॉरगेट दिस एवरीथिंग, राइट? यहाँ तक ये हाईएस्ट वॉल्यूम था, ये हाईएस्ट वॉल्यूम था सेलिंग का, ऑप्शन सेलिंग का 27.57 मिलियन सेल हुए थे। तो जब तक ये ट्रेड 15-16 रुपीज के ऊपर नहीं जाता, मेरा कोई एंट्री बनता नहीं है, ठीक है? एंड विल बी वेरी प्रैक्टिकल। See again, I don't want to hide things from you, right? It's very easy for me to show you multiple trades and जादू करके मैं दिखाऊंगा। अच्छा, इसके ऊपर यहाँ पे इमीडिएट ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस है। तो यहाँ तक तो मेरा कोई ट्रेड बन ही नहीं रहा था 20 रुपए में। 20 रुपए में मैं अगर लूँ, मेरा स्टॉप लॉस कितना है? 7 रुपये। 13 रुपए का लॉस, 13 रुपए का लॉस पोटेंशियली हो सकता है। तो यहाँ से मैं अगर ट्रेड लूंगा, मेरा टारगेट कितना है? 44, 1:2 का ट्रेड बन रहा है, ठीक है? लास्ट टारगेट इज 71, राइट? यानी मेरा 1:3, 1:4 का बन रहा है। ये ट्रेड है ना, जिसने भी एनीवन हु इज ट्रेडिंग प्राइस एक्शन, राइट, एंड जेन्युइनली ट्रेडिंग इट, लॉजिकली ट्रेडिंग इट, राइट, would not ask you to enter this trade before 2020। मूवमेंट चार्ट में हुई है, मैंने एनालाइज किया, हमारे सामने मूवमेंट हुई। बट अगर आप मेरा रिकॉर्डिंग भी वापस सुनेंगे ना, when I was doing live analysis also, right, I said यहाँ पे हेवी सेलिंग हुई है, तो ये प्राइस के ऊपर कवर करेगा तो ये ऊपर जाएगा। Then we went to open interest tab, open interest में देखा तो हम लोग, अरे यहाँ पे तो लेकिन कुछ abnormal ऑप्शन बिहेवियर आया ही नहीं। I wanted to take a trade, ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट का ट्रेड में लेता तो मैं वहां पे ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट का वेट करता तो मैं कभी भी ब्रेकआउट पे ट्रेड नहीं लेता, मैं रीटेस्ट पे ट्रेड लेता। वो रीटेस्ट अगर आप देखेंगे यहाँ पे हुआ था 14 रुपीज पे, वहां पे मेरा स्टॉप लॉस ये होता, ये अगर आप देखेंगे। बट ये स्वीप कैंडल के कारण मेरी लेने की हिम्मत नहीं होती। यू गॉट योर आंसर, यू डिड नॉट गेट योर आंसर? Yes, I got it. तो आज का जो चार्ट है ना, ये संभाल के रखना। आज आपको ट्विटर पे, सोशल मीडिया पे बहुत जन ये चार्ट, ये हमने तो लाइव एनालिसिस किया है, ठीक है? बहुत लोग ये चार्ट भेजेंगे, बोलेंगे देखो हमारा हीरो 6 रुपए से 80 रुपए के गया। अरे भैया लाइव बैठो, कभी साथ में पंच करो क्वांटिटी। आई पंच 3000 4000 क्वांटिटी, पीपल हियर नो इट फेयरली वेल, राइट? उन्होंने मेरा स्क्रीनशॉट्स भी देखा है, मेरे ट्रेड टाइमिंग के साथ देखी। बट मैं कह रहा हूँ जो कर रहे हैं ना, उससे कभी पूछो कि ये किया भी है कैसे नहीं, क्योंकि हमने हमारे सामने किया है। हाँ, Will we get the recording of this sessions today? yeah, I will post it on YouTube. The first session will Yeah. completely there. Second session, right, Yeah. partially there, partially not there. Okay, perfect. Right? But most of Yeah. things is there, right? But the idea of recording, yeah, sorry. Yeah, continue. Sorry for interruption. The You're saying idea- something. Yeah, the idea of doing it live, right, always is so that once something, see, chart पीछे बताना is very easy, but आप live जब करते हो ना, बहुत सारे आपके doubts होते हैं। कंफर्मेशन के Yeah. बिना आप ट्रेड नहीं ले सकते। एंड सेटअप पे जब कोई कंफर्मेशन नहीं मिला ना, you have to apply another. So I always say, right, there are multiple ways of looking at a market. You were expecting one setup, it did not happen. Your knowledge will enable you to switch from one setup to another setup, right? Which is what I did. I switched from one Exactly. setup to another setup. I would have,
I did not, I would have, but given it's an expiry, I would have not taken off any ticket. But आज ये वाला जो चार्ट है ना 19 to 50 की, आप देखना सोशल मीडिया में बहुत जगह पे आएगा. You mark my words, right? अभी तो 3.5 बजे के बाद आप देखना बहुत ट्विटर फोटोज भेजेंगे ये कि हमने 6 रुपए से 80 रुपए कैप्चर किया था. करेक्ट. ठीक है, लोगों की दाल रोटी है. बोल नीलय जय यार, बोलने के लिए तो सभी बहुत बोलते हैं. मैंने भी 3.5 रुपए में लिया था, लेकिन आई कुड नॉट बुक एट 12 रुपीज, तो मैंने 2.5 रुपए में काटा फिर लॉस लेके. हाँ, लेकिन वो मैंने जैसे 12 रुपए में गया था, मुझे आपने काट देना चाहिए था, क्योंकि हम लोग तभी जैसे जूम ज्वाइन हुआ था मैंने इमीडिएटली एक्चुअली क्या हुआ, जैसे ही मैं देखूं और वो कुछ करूं, उससे पहले वो 12 दिखा के 7 आ गया, तो मैं सोच रहा था कि करूं ना करूं, वो 5 आ गया. That's even my experience. Many times I've made good money in options, but then I'm very weak at booking profit in options. So that needs another kind of pedigree to book option trades. नहीं, यू आर राइट, लेकिन आज नहीं करवाया मैं. Okay. And Nilay, I was saying, if you want to just have a look on that gold thing, it's 1983.31. It's your level. So how to take a trade? You can show us that also here. ओके, ये ठीक है. अब It गोल्ड has में gone up and then again it's retesting 1983.50 right. तो मेरा इनिशियल आइडिया क्या था, इसके ऊपर अगर जाएगा ना, मैंने 1983.3 इसके ऊपर दिया था, राइट. समवेयर इसके ऊपर थोड़ा मार्जिन स्प्रेड का रख के दिया था. ठीक है. अब प्रॉब्लम क्या है यहाँ पे, आई वुड से डोंट टेक अ ट्रेड. ये जो मूवमेंट हुआ है ना, अब यहाँ पे एक सप्लाई कैंडल बना, ये मेरा एक्चुअली टारगेट ही था. 1985.6 वाज माय टारगेट 1. आई एम टारगेटिंग 1990 एंड 1997. ये 1999.4, राइट. अल्टीमेटली समटाइम आई एम टारगेटिंग इन लंदन, राइट. So that move will come, but now this, ये बंदूक से जो गोली निकली है ना, ये वेस्ट हो गई है. क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक स्वीप कैंडल बना है. ठीक है. अब ये मेरे लिए ट्रैप कैंडल है. आइडियली जिसने ट्रेड नहीं लिया है, जिसने लिया था और उसमें प्रॉफिट बना है 1:2 दे दिया था इसने, तो जिसने एग्जिट किया है ठीक है, नहीं किया है वेट करो. ये ट्रैप कैंडल बना है रिलायंस का वीडियो में जो मैं समझाता हूँ, एग्जैक्ट स्विंग के बीच में ट्रैप कैंडल बना है. आइडियली यहाँ पे 15 से 30 मिनट कंसोलिडेट करता है और ट्रैप कैंडल के ऊपर जाता है, तो ये आपको टारगेट्स अपने इजीली दे देगा. ट्रैप कैंडल की यहाँ पे ना हमेशा वेट फॉर कंसोलिडेशन. अभी आप एंट्री करोगे ना, स्विंग लो का जो एसएल बड़ा है, ठीक है, अगर ये मूवमेंट जाती है ना, हाथ से छोड़ दो. क्यों? क्योंकि एसएलसी डोंट थिंक फ्रॉम रिवॉर्ड स्टैंड. आई हैव ऑलवेज सेड इट, मार्केट विल गिव यू मल्टीपल ऑप्शंस टू एंटर द ट्रेड इफ यू हैव कैपिटल. तो व्हेनेवर यू सी अ बिग स्टॉप लॉस रेट, डोंट एंटर. भले वहां से ना मार्केट 2000 पॉइंट पे मूवमेंट देना, मुझे कोई मतलब नहीं, क्योंकि मुझे 2000 पॉइंट में कैप्चर करूंगा या नहीं पता नहीं. मुझे ये जरूर पता है कि 500 पॉइंट्स पे जो स्टॉप लॉस लगाऊंगा ना, वो तो मैं डेफिनेटली दूंगा अगर मैं ट्रेड में एंटर किया होगा. तो मतलब माइंडसेट ना, जस्ट शिफ्ट फ्रॉम रिवॉर्ड टू रिस्क. जस्ट ऑलवेज, राइट. हमेशा ये सोचो कि मेरे जेब से कौन कितना, सी मेरे जेब से जो पैसा जाएगा ना, दैट इज द ओनली थिंग दैट आई हैव डिटरमाइंड. बाकी क्या होता है वो छोड़ दो, बाकी मार्केट क्या देगा वो हमारे हाथ में नहीं है. Understood. यहाँ पे ट्रैप है. मैं अभी कंसोलिडेट करने का वेट करूंगा. कंसोलिडेट करके मुझे एक एसएल डालने का जगह मिलता है ना, तो ट्रैप कैंडल के ऊपर आई वुड लाइक टू गो लॉन्ग. Okay. Understood. And the concept which you say na, the MC candle wala concept, that concept has formed in again the same chart which you have been seeing since last 2 days, Oberoi. But then today it has given a very negative candle at the top. I mean yesterday and today. But I'm not sure whether that's also a trap and it's super bullish or what. I mean, if I can just have your view, like how do you read today's candle in Oberoi reality? Would be great. Daily candle. Yeah. स्वीप बना है मास्टर कैंडल ने. ओके, तो ये है ना लिक्विडिटी जो बनाया था ना, इसने पूरा ग्रैब कर लिया. ठीक है. अब ये अपने रेजिस्टेंस लेवल पे से स्वीप के बिलो 909, नहीं ये लेवल के नीचे है, बिलो 905 यू कैन शॉर्ट फॉर 880 876 लेवल्स. Understood. Below 905 you said, right? बट स्टॉप लॉस लगाने के लिए आपको 5 मिनट 15 मिनट का चार्ट इसका देखना पड़ेगा. ठीक है. हाँ, समझ. इसने एक्चुअली अपने लिक्विडिटी लेवल्स को स्वीप किया है. यहाँ पे एक होल्ड कैंडल बनाया था आज. अब इसके नीचे जब जाता है तो आपको एक अच्छा ट्रेड मिलेगा.
Hmm. Raghavendra sir, I actually analyzed. So in my setup, right, 19250p did not come, my expiry setup, right? Yes, the trend line breakout, retest breakout setup came. But again, I had made my money for the day, so I did not want to risk. As in, I was already in a live session then. एक 0-0 trade मिला था अच्छे, उसमें पैसा बन गया. The other trend line breakout, retest breakout, I would have not taken full quantity. Put when I was always looking at less quantity, C side I was looking at more quantity because of the market movement. Yeah. Guys, any question? The meeting may end. I will try to post this one on the YouTube. Go through it again. All right. Most of these things I have discussed how I psychologically look at these things. Look at them, three trades, right? I have discussed three के various level पे हम buy कर सकते हैं daily मैंने उसको तो बताया क्या मैंने 15 या 16 रुपए बोला था retest होता है और abnormal behavior आता है तो ले लेना retest हुआ abnormal option behavior आया नहीं so it's okay. ठीक है. Hope this session has been able to help you plan. If you are still not clear, right, go back, see the expiry option setup, collaborate it with the live trading and the three case studies, right, that I have discussed. There is a fourth case study. You will be able to make more sense. Ask us any queries that you have later. Yeah. Thank you, guys. Thank you for Thank your you. time. Yeah. Thanks a lot. Yeah. Yep. Yep. Yep.